सांगठनिक वाद व्यवहार। सांगठनिक वाद व्यवहार ये 38 पार्ट है, 38वां हिस्सा है। मेकिंग योर होम लाइफ हैप्पियर। मेकिंग योर होम लाइफ हैप्पियर, इसका मतलब है घरेलू जीवन को सफल बनाने के कुछ नियम। घरेलू जीवन को सफल बनाने के लिए घरेलू जीवन को सफल बनाने के कुछ नियम। जो लोग संगठन में काम करते हैं, खास करके जो वॉलंटरी संगठन है, इनफॉर्मल संगठन है, ऐच्छिक संगठन है, तो उसमें क्या होता है, ये आर्थिक क्रिया नहीं होती है। इस तरह के संगठन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, इस तरह के संगठनों में काम करने का मतलब होता है आप कोई आर्थिक क्रिया नहीं कर रहे हैं। तो इससे जब शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है वो उसको नुकसान पहुंचता है। नुकसान ये पहुंचता है कि घर गृहस्थी का खर्चा चलाने के लिए इनकम चाहिए। तो इनकम अगर संगठन से नहीं मिलता है तो लोग व्यक्तिगत तौर पर कितना करते हैं, तो कुछ न कुछ परेशानी पैदा होती है। इसलिए घरेलू जीवन में जो है कलह होती है। अभी कुछ संगठन तो ऐसे भी आए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए शादीशुदा नहीं होते हैं, शादी नहीं करते हैं, ज़िंदगी भर अविवाहित रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, कुंवारे रहते हैं। हाँ, तो लेकिन होता क्या है कि लोग जब कुंवारे रोग होते हैं और इस कार्य में आते हैं, सामाजिक जीवन में आते हैं, राजनीतिक जीवन में आते हैं, तो फिर वो जो हैं उनसे जो हैं जो हूरें होती हैं, अप्सराएं होती हैं, परियां होती हैं जो समाज में होती हैं, वो उनको जो है अपने प्रेम जाल में फंसा लेती हैं। ऐसे लोग फंस भी जाते हैं। हमारे मूल निवासी बहुजन के तो राजनेता बड़ी जल्दी आसानी से फंस जाते हैं। प्राचीन काल में भी खूब फंसते रहे हैं और अर्वाचीन काल में भी खूब फंस रहे हैं। तो ऐसी यहाँ तक कि जो प्रोटेस्टेंट चर्च है उसने तो कंपलसरी कर दिया है कि वो पादरी वही बनेगा जो है शादीशुदा होगा। जो कुंवारा होगा उसको वो लोग पादरी नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए नहीं बनाते हैं कि चूँकि जो परियां हैं, जो हूरें हैं, अप्सराएं हैं, उनके रूप जाल में ऐसे लोग फंस जाते हैं। तो अब शादीशुदा ज़िंदगी में क्या होता है, परेशानी तो पैदा होती है, खास करके जब आप सामाजिक जीवन में काम करते हैं, राजनीतिक जीवन में काम करते हैं, तो उसके भी कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं, उससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं, राजनीतिक कार्य भी कर सकते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है साथियों, पहला पॉइंट, नैगिंग इज द डेडलिएस्ट इट नेवर फेल्स। डेडलिएस्ट इट नेवर फेल्स। अब बराबर आलोचना करते रहना प्राणघातक है, यह कभी असफल नहीं होता है। तो चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, अगर सामाजिक जीवन में कार्य कर रहा है तो उसका दूसरा जो साथी होता है वो बराबर उसकी आलोचना करता रहता है। हमने जहाँ तक देखा है ज़्यादातर आर्थिक बातों के लिए ज़्यादा करते हैं, आलोचना करते रहते हैं। तो और यह आलोचना जो है प्राणघातक होती है। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और कितने लोग जो है घर छोड़ के भाग जाते हैं। और ये जो आलोचना होती है ये असफल नहीं होती है, कुछ न कुछ तो ये नुकसान पहुंचाती ही है, दोनों को, पति को या पत्नी या दोनों को नुकसान ये पहुंचाती ही है। तो जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में, उनको इससे सतर्क रहना चाहिए कि आलोचना नहीं करना चाहिए। नैगिंग माने बराबर आलोचना करते रहना, इसका मतलब यही निकलता है। दूसरा है साथियों, दूसरा पॉइंट है, लाइक द बाइट ऑफ द किंग कोबरा, इट ऑलवेज डिस्ट्रॉयज ऑलवेज किल्स। इट ऑलवेज डिस्ट्रॉयज ऑलवेज किल्स। ये है सांप के विष के समान, ये सदैव जान मार है। यानी बराबर आलोचना करते रहना, नैगिंग जो है ये सांप के विष के समान है, ये सदैव जो है जान मार होता है, यानी जान ले ही लेता है। तीसरा पॉइंट है साथियों इसमें, तीसरा है, वन ऑफ द चीफ रीजन्स मेन लीव होम इज बिकॉज देयर वाइफ्स नैग। पुरुषों के द्वारा घर छोड़कर भागने का एक सबसे बड़ा कारण उनकी पत्नियों द्वारा बराबर की जाने वाली आलोचना है। जो उनकी पत्नियां होती हैं वो बराबर नैगिंग करती रहती हैं, मतलब बराबर आलोचना करती रहती हैं। तो पुरुष क्या होते हैं, घर छोड़ करके भाग जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। अब जैसे कई संगठन तो ऐसे आ गए हैं जो कि शादी ब्याह इसीलिए करते ही नहीं हैं, वो करते ही नहीं, कुंवारे रह जाते हैं, ब्रह्मचारी रह जाते हैं, अविवाहित रह जाते हैं, तो इसीलिए होता है। और चौथा पॉइंट है साथियों, मेनी एच वाइफ हैड मेड हर ओन मार्शियल ग्रेव विथ ए सीरीज ऑफ लिटिल डिग्स। कितनी ही पत्नियों ने अपने दाम्पत्य जीवन की कब्र धीरे धीरे खोद डाली है। कितनी ही पत्नियों ने अपने दाम्पत्य जीवन की कब्र धीरे धीरे खोद डाली है। मतलब बराबर आलोचना करते रहने से क्या है, आप कब्र ही तो खोद रहे हैं, चाहे अपनी, चाहे पति की, चाहे अपनी, चाहे पति की, या पति पत्नी दोनों अगर आलोचना करते हैं तो दोनों अपनी कब्र खोद रहे हैं। पांचवा पॉइंट है,
पाँचवा पॉइंट है डू नॉट नैग, डू नॉट नैग। इसका मतलब यही हुआ कि बराबर आलोचना करते मत रहो, बराबर आलोचना करते मत रहो। इससे क्या होता है कि ये जान मार होता है, जान ले ही लेता है, या तमाम तरह की बीमारी को जन्म देता है। ये शरीर में तमाम तरह की हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट की बीमारी होती है, या शुगर की बीमारी होती है। ये सब आलोचना करते रहने से, लड़ाई झगड़ा घर में लड़ते झगड़ते रहने से ये होता है, ये होता रहता है। तो इससे हमें बचना चाहिए और संगठनों को भी इसके विषय में सोचना चाहिए। संगठनों को भी जो है पति पत्नी दोनों के अलग अलग जो है प्रशिक्षण करवाना चाहिए, यानी कि घर वालों का भी प्रशिक्षण होना चाहिए और जो कार्य कर रहा है कार्यकर्ता उसका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। इसका अलग से प्रशिक्षण होना ही चाहिए। छठवां है साथियों, छठवां पॉइंट है रिस्पेक्ट योर लाइफ पार्टनर, सेक्रीफाइस योर हैप्पीनेस, लव एंड लेट लिव, लव एंड लेट लिव। इसका मतलब है अपने जीवन साथी के मान सम्मान पर आंच मत आने दो, अपनी खुशी का त्याग करो, प्रेम करो और जीने दो, प्रेम करो और जीने दो। यानी अपने जीवन साथी चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, है तो जीवन साथी, तो दोनों का मान सम्मान करना चाहिए। पति अपने पत्नी का मान सम्मान करे और पत्नी अपने पति का मान सम्मान करे, तब तो ये संगठन का काम होगा, अन्यथा ये संगठन का काम नहीं होगा। हाँ, तो अपने जीवन साथी के मान सम्मान पर आंच मत आने दो, अपने खुशी का त्याग करो। अब जैसे कुछ लोग होते हैं दारूबाजी करते हैं, नशेबाजी करते हैं, तो उससे क्या होता है घरेलू कलह होता है। तो आपको अपनी खुशी का त्याग करना पड़ेगा, खुशी का त्याग करना पड़ेगा और प्रेम करो और जीने दो। सही देखा जाए तो घरेलू जीवन क्या है, प्रेम करो और जीने दो, प्रेम करो और जीने दो। सातवां पॉइंट है साथियों, सातवां पॉइंट है सक्सेस इन मैरिज इज मच मोर देन ए मैटर ऑफ फाइंडिंग द राइट पर्सन, फाइंडिंग द राइट पर्सन, इट इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ बीइंग द राइट पर्सन, इट इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ बीइंग द राइट पर्सन। LF वुड साहब कह रहे हैं इस चीज़ को, LF वुड कह रहे हैं कि वैवाहिक जीवन की सफलता सबसे ज़्यादा होती है। वैसे आंकड़े देखा जाए तो वैवाहिक जीवन दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल माने जाते हैं। यह एक सकारात्मक पक्ष है, ये इसका एक सकारात्मक पक्ष है। ऐसा नहीं कि सारा जो वैवाहिक जीवन है वो नकारात्मक है, ऐसा नहीं है, सकारात्मक है और सबसे ज़्यादा सफलता इसमें मिलती है। हाँ, थोड़ी बहुत जो कमियाँ होती हैं, खासकर जो मैंने बताया अभी कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक जो कार्य होता है, ये जो है आर्थिक क्रिया नहीं होती है। तो इन संगठनों में कार्य करने से क्या होता है कि परिवार में एक तनाव पैदा होता है, एक तनाव पैदा होता है कि ये फालतू काम कर रहा है, कोई आर्थिक क्रिया नहीं है, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कहाँ मीटिंग में चला गया, वहाँ चला गया, लोग घर पर भी चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये घरेलू जो है टेंशन होता है, घरेलू झगड़े होते हैं। तो इसका भी हल हम लोगों को निकालना चाहिए, हम लोगों को निकालना चाहिए। और ख़ास करके मूल निवासी बहुजन तो सबसे ज़्यादा परेशान है। कभी हमारे जो सुप्रीमो तानाशाह नेता हैं कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और ज़्यादातर सुप्रीमो तानाशाह नेता ही पैदा हुए हैं इस मूल निवासी बहुजन में। अब थोड़ा सा जो लोकतंत्र की बात चली है तो लोकतांत्रिक नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए।